Hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इटरेशन। अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिकर्शन करके। उसमें हम ये देखे थे कि किसी भी मल्टीपल जो काम मल्टीपल हो रहा है उसको हम किसी फंक्शन का यूज़ करके पाइथन के थ्रू कैसे करा सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इटरेशन। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने फैक्टोरियल फंक्शन जब रिकर्सिवली डिफाइन किया था, हमने बोला था कि फैक्टोरियल फंक्शन जो n के लिए होगा वो होगा 1 जब n 0 हो, और नहीं तो हो जाएगा n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 अदरवाइज। हमने ये बोला था। अब एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। इस बार हम बोलते हैं कि n i आंसर। हमें जिसकी फैक्टोरियल निकालनी है वो n है, एक इटरेटिव वेरिएबल i है, और आंसर वो है जो मेरा आंसर फाइनली निकल के आएगा। आंस आएगा जब i इक्वल टू n हो जाए। तो जब i n हो जाएगा तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वही मेरा वो फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। लेकिन जब i आंसर नहीं है तो मैं i में एक इंक्रीमेंट करूंगा और आंसर को i+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर हम देखें तो फैक्टोरियल n को अगर मेरे को कॉल करना है तो इस तरीके से मैं कॉल करूंगा। अब देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो फैक्टोरियल n 0 1 जब आएगा तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n 1 1। फिर ये बन जाएगा फैक्टोरियल n 2 2। ये बन जाएगा फैक्टोरियल n 2 3 2 इंटू 3। फिर यही बन जाएगा फैक्टोरियल n 4 2 इंटू 3 इंटू 4। और इसको मैं n बार अगर यूज़ कर लूँगा फैक्टोरियल, जिस टाइम ये n होगा, जिस टाइम ये वैल्यू n-1 होगी तो ये मुझे n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 4 इंटू n-1 इंटू n। ये मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया n फैक्टोरियल। अब मुझे इसी चीज़ को रिटर्न कराना है। तो जैसे ही मेरा i n हो जाएगा आंसर को रिटर्न करा दूंगा। ये जो अप्रोच है, जैसे अब हमने किया क्या कि पहले हम नीचे से शुरुआत कर रहे थे, लाइक n से शुरू करते थे, n को हटा के 0 की तरफ ले जाते थे, तो हम स्टेप नीचे की ओर बढ़ रहे थे, तो इसको रिकर्शन कहते हैं। इस केस में हम क्या है कि नीचे से स्टार्ट करके हम ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। हम मतलब इस तरीके से अगर एक स्टेयर बनी है तो रिकर्शन में हम यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वैल्यू जो आती है वो यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है। अब हम इटरेशन में क्या कर रहे हैं, अपने साथ साथ वैल्यू लेके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हम टॉप स्टेप पे पहुंचते ही आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं कि इटरेटिव प्रोसेस से वो आंसर लाया गया है। इटरेटिव अप्रोच होता क्या है, हम इनिशियल कंडीशन सेट करते हैं कि इनिशियली क्या होगा, जहाँ से शुरू होना है। ईच इटरेशन में हम एक वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं, एक इन्वेरिएंट मेंटेन करते हैं, और हम स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं। फाइनली हम जा करके एक फाइनल पोजीशन पे स्टॉप होते हैं और आंसर को रिटर्न कर देते हैं। जैसा कि अभी इस स्टेप की यूज से मैंने समझाया। ऐसे अगर एक स्टेप है तो मैं यहाँ से एक वैल्यू लेके यहाँ चढ़ूँगा, फिर यहाँ से कुछ वैल्यू लेके यहाँ चढ़ूँगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ चढ़ूँगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ चढ़ूँगा, और जैसे टॉप स्टेप पे पहुँचूँगा मैं बोलूँगा ये रहा तुम्हारा आंसर, लो इसको। ठीक है, ये अप्रोच हम पूरे इटरेटिव पार्ट में फॉलो करते हैं। और इस इटरेशन को करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन अवेलेबल है, इनबिल्ट फंक्शन है फॉर और वाइल लूप्स। ये इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम किसी चीज को बार बार करा सकते हैं। लूप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बार बार कराना। जैसे हमने बोला कि 2 को बार बार ऐड करते रहो 2 में, तो ये 2 को ऐड करेगा 2 में 4 हो जाएगा, फिर ऐड करेगा जो आएगा उसमें 6 हो जाएगा, फिर उसमें जो ऐड करेगा 2 तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेगा तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा। अब लूप्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लूप को टर्मिनेट भी कराना होगा। जैसे ठीक है, हमने लूप्स तो लगा दिया, अब ऐसा तो नहीं है हम उसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे। फाइनली हम उसमें कुछ कंडीशन देंगे सच दैट कि वो लूप टर्मिनेट करे। तो हम कहते हैं कि हम लोग क्रिएट या यूज़ करते हैं कि इटरेटिव वेरिएबल, जिसमें कि हम कुछ कंडीशन डिफाइन करते हैं, जिस कंडीशन पर जा करके वो लूप चलती है, और जब भी वो कंडीशन फॉल्स होती है लूप टर्मिनेट कर जाती है या इटरेशन
बंद हो जाती है। जैसे कि अगर मैं इस स्लाइड में देखूं तो ये लूप की तरह मैं बार बार इसमें फैक्टोरियल में पास करता रहा था कोई चीज़, और कब ये खत्म हो गई, जब मेरी जो ये आई की वैल्यू है वो एन हो गई। तो जब तक आई मेरी एन नहीं थी तब तक मेरी फैक्टोरियल इस टाइप से बिहेव कर रही थी। तो इस तो आई मैंने एक इटरेटिव वेरिएबल को आई को मैंने इटरेटिव वेरिएबल बोल दिया, जिसमें मैंने कुछ कंडीशंस लगाए जिसके बाद वो लूप रन होना बंद हो गया। सो एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार करने के लिए अंडर सम कंडीशंस हम एक लूप का यूज करेंगे, इसमें हम एक इटरेटिव वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इटरेटिव वेरिएबल या तो कोई इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या एनी टाइप ऑफ कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बट इट शुड बी अ कंडीशन विच शुड रिटर्न आइदर ट्रू कंडीशन और अ फॉल्स कंडीशन। और उस कंडीशन पे ये चेक होनी चाहिए कि वो कंडीशन कभी ना कभी जाके ब्रेक हो, नहीं तो वो लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और वही मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड इस टाइप का एरर हमें जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा डेफ फैक्टोरियल। मैं एक आंसर वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा। एक आई इटरेटिव वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर मेरा एन आई से छोटा है, आई से बड़ा है, या से आई मेरा एन से छोटा है, ठीक है, जिसका मतलब कि जो मेरा इटरेटिव वेरिएबल है, जहाँ जिस पोजीशन पे मैं जिस स्टेप पे खड़ा हूँ वो मेरी फाइनल स्टेप से नीचे है, मैं यहाँ खड़ा हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास आंसर है, ठीक है, पहले उस आंसर को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और उस आंसर को लेके मैं नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ूँगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं चढ़ गया, फिर मैं देखा कि मैं अभी भी इस स्टेप पे नहीं पहुँचा हूँ, फिर मैं आंसर को आई से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मेरा आई 2 हो रखा है, तो आई को मैं 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, और मैं एक स्टेप और चढ़ गया। सिमिलरली ऐसे मैं एक एक स्टेप चढ़ता जाऊंगा, और फाइनली जब मुझे पता चलेगा मैं टॉप स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उस केस पे आई मेरा एन हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो ये वाइल स्टेटमेंट इन शॉर्ट पूरा एक लूप है। तो इस वाइल स्टेटमेंट को अगर हम देखें, इसके सिंटैक्स में एक वाइल है, एक कंडीशन है, एक कॉलन है, और इंडेंटेशन के अंदर इसके सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। सो इस फंक्शन के अंदर हमने एक वाइल लूप यूज किया जो कि इटरेटिव अप्रोच से आंसर ला रहा है और उस आंसर को रिटर्न कर रहा है। सो ये एक एग्जांपल था। अगर मैं इस एग्जांपल को रिकर्शन से यूज, मतलब कि अगर वाइल लूप ना यूज करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उस केस में डिफाइन फैक्टोरियल एन, जिसमें हम बोलेंगे इफ इंडेंटेशन होगा यहाँ पे, इफ एन इज इक्वल टू आई, लाइक हमने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था एन आई, एंड अनदर वेरिएबल वाज आंसर, ठीक है। अगर एन और आई बराबर हैं सो रिटर्न आंसर, एल्स रिटर्न फैक्टोरियल एन कॉमा आई प्लस वन कॉमा आंसर इंटू आई प्लस वन। सो ये चीज़ मेरी रिटर्न करती जाएगी और मैं स्टेप पे चढ़ता जाऊंगा। सो ये स्टेप मॉडल का यूज़ करके समझना थोड़ा सा आसान होता है, कि स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक समझने का मैंने तरीका डेवलप किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड एनी लूप यूजिंग दिस मॉडल कि किस तरीके से हम राइज कर रहे हैं इटरेशन। So you can scan this QR code to know more about 9 pointer, and you can subscribe our YouTube channel, follow us on Instagram, Telegram, subscribe to our YouTube channel, and thank you for watching.